यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Once again, welcome on Tour Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You are doing perfectly amazing. You are on the fire. अब तो लास्ट टाइम हमारा चल रहा है, एंड टाइम पे हम लोग मूव कर रहे हैं। होप आप लोग बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जो कि हमारा इंटेलिजेंस चल रहा था, 2 पार्ट्स में जबरदस्त हमारे आ चुके हैं, राइट। काफी कुछ हमारा उसमें कंप्लीट हो चुका है। ये अब उसका लास्ट पार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक जो आपका क्लॉक एंड कैलेंडर बसने वाला है, उसे मैं सेपरेट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि इसमें काफी डीप कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट। और जो आपका ब्लड रिलेशन वाला था वो मैंने ऑलरेडी करवा रखा था। तो हमारे यहाँ पे 5-6 लेक्चर हो जाएंगे, तो उनको देख लेना। और सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इतना बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, राइट। कोई भी डाउट, कोई भी सेशन हो तो जरूर बताना। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयारी करो। देखो, एग्जाम कोई भी है, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। मैं कितनी बार बोलूँ, अब जो हम ब्लड रिलेशन यहाँ पढ़ रहे हैं, ब्लड रिलेशन तो हर जगह सेम होगा ना, राइट। समझ आ रही है ना बात। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बस पेपर का जो लेवल होता है वो कभी कभार अप डाउन होता रहता है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट सेम है। अगर आप एक चीज आपने पढ़ ली, हमेशा के लिए वो क्लियर कर लो, राइट। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे अपना ये सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। आज हम करेंगे अपना क्या, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट क्या मतलब होता है? सिटिंग मतलब बैठना होता है या खड़े होना होता है? खड़े होना तो नहीं होता है, ठीक है। सिटिंग मतलब बैठना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि बोला जाता है कि एक रो है, रो में कुछ आदमी ऐसे बैठे हैं, कुछ पर्सन ऐसे बैठे हैं। फिर बोला जाता है कि इस एंड से उसका कितना नंबर होगा, उस एंड से उसका कितना नंबर होगा। ये सारा हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं, राइट। बिल्कुल मजे से कॉपी पेन लेके जबरदस्त तरीके से बैठ जाओ। जितना भी ये लेक्चर जाएगा अच्छे से चीजों को क्लियर कर दो, राइट। तो देखो, जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है ये 2 टाइप का आपका हो सकता है। एक तो होता है गाइस हमारे यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट मतलब होता है एक लाइन। और एक हमारा हो सकता है यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट में हमारा क्या होगा, एक लाइन में बैठे होंगे। जैसे स्कूल में रो लगी रहती है ना, एक लाइन में जब हम बैठे रहते हैं तो उसे क्या कहोगे आप, लीनियर अरेंजमेंट, एक लाइन में, राइट। और अगर हम करते हैं आपका क्या, सर्कल में, जैसे जो राउंड टेबल है, एक राउंड टेबल है, उसके चारों ओर अगर हम बैठ रखे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, सर्कुलर अरेंजमेंट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं लाइन की बात कर रहा हूँ तो लाइन हमारी, जैसे ये लाइन है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं एक लाइन में, या ऐसे हो सकती है एक लाइन में ऐसे बैठे हैं ना, और वो सर्कल में ऐसे बैठे हैं, कोई यहाँ, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक आपका सर्कुलर वे होगा, एक आपका लीनियर वे होगा, अरेंजमेंट होगा, राइट। पहले हम करते हैं आपका लीनियर अरेंजमेंट पे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो चीज एक बार हम लोगों ने देख ली। देखो, लीनियर अरेंजमेंट में क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे आपसे बोला जाएगा कि 4 पर्सन है, ए बी सी डी, और ये बैठे हैं, तो हम इसे लाइन में बिठाएंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्वेश्चन लिख लो, इसे मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन काफी लंबे रहते हैं इसमें, ठीक है। कि 5 बॉय ए बी सी डी, 5 बॉय है हम पे, 5 बॉयज, राइट। 5 बॉयज ए बी सी डी एंड ई, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग। लिखा है इसमें आर सिटिंग। आर सिटिंग, ये कैसे सिट कर रहे, इस पर एक देख लेंगे। आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में ये बैठे हैं, ठीक है। एक रो में ये बैठे हैं। फिर इसमें बोला गया है आपका क्या, ए इज टू द राइट ऑफ, ए इज टू द, देखो ये कंडीशन अगर आपने समझ ली फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाला, राइट। ए इज टू द राइट ऑफ बी, जो है वो बी के राइट में है। एंड ई, ध्यान से देखना, एंड ई इज, जल्दीबाजी नहीं होती इन क्वेश्चन में, ठीक है। एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, वो बी के लेफ्ट में है। बट क्या बोला गया है, टू द, बट टू द, देखो ध्यान से, बट टू द राइट ऑफ सी, बट टू द राइट ऑफ सी। फिर नेक्स्ट कंडीशन है इसमें, ए इज टू द, फिर नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे आपकी, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। थोड़ी फास्ट में चल रहा हूँ इसलिए राइटिंग नहीं बन पा रही है, ठीक है। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ डी। फिर क्वेश्चन है, हु इज, क्वेश्चन आपको दे रखा है, हु इज सेकंड फ्रॉम, हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। वो चीज हमें यहाँ पे बता देनी है कि लेफ्ट एंड से सेकंड नंबर पे कौन होगा, वो हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कंडीशन देखनी है। कंडीशन देखो क्या बोला गया है, 5 बॉय है, ए बी सी डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे, मतलब लीनियर अरेंजमेंट होने वाला है। ए इज टू द राइट ऑफ बी, जो ए है वो बी के राइट में है। जो ये ए है मेरा, ये कहा है, ये बी के राइट में है। तो बी अगर यहाँ पे होगा तभी तो राइट जाएगा, इसके समझ पा रहे हो। जो ए है वो बी के राइट में है, ये चीज हमें क्लियर है। फिर बोला राइट ऑफ बी, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, और जो ई है वो बी के लेफ्ट में है। अब एक बार हमने बी को यहाँ बिठाया तो इसका बी का लेफ्ट इधर हो जाएगा, ई यहाँ पे आ गया आपका, बोलो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बट फिर कंडीशन देखो, बट
टू द राइट ऑफ सी, जो ई है वो बी के लेफ्ट में है लेकिन सी के राइट में है, तो सी को मैं कहाँ बिठाऊंगा, सी को मैं यहाँ बिठाऊंगा, तभी तो ई सी के राइट में हो गया, बी के लेफ्ट में हो गया। ठीक है, फिर बोला ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, जो ए है वो डी के लेफ्ट में है, तो डी को मैं कहाँ बिठाऊंगा, यहाँ बिठाऊंगा, ए आपका डी के लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला हु इज टू द, हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड में कौन है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड में आपका ई आ जाएगा, ई आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो जाएगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आपको 100% आएगा और इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में एक बार आप लोग करवा, सेकंड क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड, इससे मैं थोड़ी अलग कॉन्सेप्ट है, ये रवि करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं रवि कर देता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन है आपको कि पी क्यू आर एस टी एंड यू, ठीक है, पी क्यू आर एस टी एंड यू, बहुत सारे दे दिए। ठीक है, एंड यू आर सिटिंग, ये बैठ रखे हैं, आर सिटिंग इन अ, आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में वो बैठे हैं, फेसिंग, अब यहाँ पे हल्की कंडीशन चेंज कर दी, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की साइड वहां पे बैठ रखे हैं। फिर कंडीशन है नेक्स्ट, आर इज सिटिंग बिटवीन, R is sitting between P and T, R is sitting between P and T। ठीक है, देखो क्वेश्चन है R is sitting between P and, ठीक है, sitting between P, यहाँ पे नेक्स्ट टेंशन है, and T is immediate, T is immediate मतलब उसके वो तुरंत राइट में है, T is immediate right of T and T, P and T immediate right of T but left of S is Q। वेट वेट, यहाँ पे ना ये फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ, ये फुल स्टॉप है। नेक्स्ट है कि आर इज सिटिंग बिटवीन पी एंड टी, ठीक है, फिर बोला है इमीडिएट राइट ऑफ टी बट लेफ्ट ऑफ एस, देखो ये कितना घुमा फिरा के दे रखा है, बट लेफ्ट ऑफ एस इज क्यू, उनके लेफ्ट में क्या है, क्यू है। फिर बोला यू इज नॉट ऑन द, यू इज फुल स्टॉप करके बाद है, यू इज नॉट ऑन द राइट एंड, यू इज नॉट ऑन द राइट एंड, वो राइट एंड में नहीं है, हु इज ऑन द राइट एंड, तो बोला कि राइट एंड में कौन है, हु इज ऑन द राइट एंड, फिर आपका राइट एंड में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते एक बारी, स्टार्टिंग से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, एक बारी खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, और बिल्कुल ऐसे बैठे सोए मत रहो। ठीक है, सोए मत रहो, जब बैठ रहे हो क्लास जब ले रहे हो तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके चीजों को करो, ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग इन अ रो, एक रो है, अब रो चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसे आप वर्टिकल लाइन कहते हो, राइट। रो फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, जो बैठे हैं वो ईस्ट की साइड बैठे हैं। ठीक है, अब तुम इन्हें ऐसे बिठा दो या ऐसे बिठा दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने डायरेक्शन पढ़ा था तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर तुम बोलोगे नहीं सर हमें ऐसे बिठाना है, ठीक है, ईस्ट है तो तुम ऐसे ही बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बिठा सकते हो। अगर ये ईस्ट साइड है तो सबका चेहरा इस साइड होगा, सबका चेहरा किस साइड होगा, इस साइड होगा, या बाकी तुम ऐसे भी कर दे रहे हो तो ईस्ट को कहीं भी मान लो, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, देखो अगर मैं इसे ऐसे मान ले रहा हूँ, अगर मैं इसे ऐसे मान ले रहा हूँ, आपसे क्या बोला जा रहा है, सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, ये ईस्ट साइड है, सब इस साइड को बैठे 1 2 3, सबके चेहरा ईस्ट की साइड है, राइट। क्वेश्चन देखो, आर इज सिटिंग बिटवीन पी एंड टी, जो आर है मेरा ये बीच में बैठा है, किसके बीच में बैठा है, पी एंड टी के बीच में बैठा है, तो मैं इसे कर दूंगा पी एंड टी। बोलो कोई दिक्कत, इसे हम क्या कर देंगे, आपका पी एंड टी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के जस्ट राइट में, टी के जस्ट राइट में क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ टी बट लेफ्ट ऑफ एस इज क्यू, इमीडिएट राइट ऑफ टी, क्यू के जस्ट राइट में क्या है, क्यू है, और इमीडिएट राइट ऑफ टी बट लेफ्ट ऑफ एस, एस को मैं फिर यहाँ पे दिखा दूंगा, मैं इस साइड ऐसे खड़ा, इस साइड का, ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। ठीक है, तो टी के जस्ट राइट में क्यू है, और जो क्यू है वो एस के जस्ट लेफ्ट में है, तो एस के लेफ्ट में आपका क्यू हो गया। ठीक है, फिर बोला यू इज नॉट ऑन द राइट एंड, यू इज नॉट ऑन द राइट एंड, अब जो यू बचा वो राइट एंड में नहीं है, अब राइट एंड में नहीं है तो कहाँ होगा, सिंपल सी बात है, वो फिर लेफ्ट एंड में हो जाएगा। बोलो क्लियर है, वो फिर लेफ्ट एंड में हो जाएगा। फिर बोला हु इज ऑन द राइट एंड, तो राइट एंड पे कौन मिला, राइट एंड पे मुझे एस मिल गया। इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ईस्ट को यहां मान लो, आपको बोला कि जो कहा है,
कि जो आर है वो बीच में बैठा है, किसके बीच में बैठा है, पी एंड टी के बीच में बैठा है। इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के जस्ट राइट में आपका क्यू है, और क्यू जो है वो एस के जस्ट लेफ्ट में है। और जो आपका यू है, यू यू बोला कि यू राइट एंड में नहीं है, वो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड में, फिर भी आपका आंसर एस ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ये था हमारा किस चीज का, लीनियर अरेंजमेंट। अब एक बार हम देख लेते हैं किस चीज का, सर्कुलर अरेंजमेंट का। ठीक है, तो गाइस सर्कुलर अरेंजमेंट में किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा वो भी मैं एक बारी आपको बता देता हूँ, फिर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन रह सकता है ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग, ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग, ये भाई साहब बैठ रखे हैं बिल्कुल मजे से आपकी तरह, आर सिटिंग इन ए क्लोज्ड इन ए क्लोज्ड फेसिंग सेंटर। ध्यान से समझना, क्लोज्ड फेसिंग सेंटर है, क्लोज्ड है मतलब एक सर्कल टाइप का होगा, क्लोज फेसिंग स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर वो क्लोज्ड फेसिंग सेंटर, ज्यादातर वो सर्कल ही वहां पे रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज अपोजिट, जो ए है आपका ये अपोजिट है, ए इज अपोजिट टू डी। ए जो है वो डी के अपोजिट साइड है, ठीक है, विपरीत साइड है। फिर फुल स्टॉप के बाद सी इज बिटवीन ए एंड बी, जो सी है आपका वो ए एंड बी के बीच में है। एंड इमीडिएट राइट एंड इमीडिएट, एक सेकेंड, ए इज अपोजिट टू डी, सी इज बिटवीन ए एंड बी, एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए। ठीक है, कहाँ पे है, सीधा इमीडिएट राइट ऑफ ए। एफ इज सिटिंग बिटवीन, फिर नेक्स्ट कंडीशन है इसमें, एफ इज सिटिंग बिटवीन ई एंड ए, फिर क्वेश्चन है आपको हु इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ बी, टू द राइट ऑफ बी के जस्ट इमीडिएट कौन होगा। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझने का ट्राई करना कि क्या होने वाला है। 5 बंदे हैं, ए बी सी डी ई एफ, 6 बंदे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। आर सिटिंग इन अ क्लोज्ड फेसिंग सेंटर, मतलब सर्कल टाइप का है। ए इज अपोजिट टू डी, अगर मैं इसे ए मान रहा हूँ, ध्यान से देखना गाइज, अगर मैं इसे ए मान रहा हूँ, ये मैंने ए माना, तो ये किसके अपोजिट, डी के अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट ये हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने अपोजिट यहाँ क्यों नहीं करा, क्योंकि ये सर्कल टाइप का, ये एक सर्कल में बैठे हैं ऐसे, तो सर्कल में बैठे, तो इनका फेस कहाँ है, लिखा भी है यहाँ पे क्लोज्ड फेसिंग सेंटर, सेंटर में वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, उनका फेस सेंटर के साइड है। अगर ए मैंने यहाँ कर रहा है तो डी कहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा। ये इस साइड का मुंह करके बैठा है, ये इस साइड, जैसे मैं ए हूँ, मैं आपकी तरफ हूँ, ठीक है, और आप डी हो, आप मेरी तरफ हो। आई बात समझ में, मैं आपकी तरफ हूँ, आप मेरी तरफ हो, ए डी अपोजिट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कंडीशन आपको दे रखी है कि ए इज अपोजिट टू डी, ये हो गया। सी इज बिटवीन ए एंड बी, अब जो बोला, जो यहाँ पे सी है, ठीक है, वो ए और बी के बीच में, जैसे ये सी है, ये ए और बी के बीच में है। ठीक है, बट यहाँ पे आगे देखना, सी इज बिटवीन ए एंड बी एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए, लेकिन जो सी है वो जस्ट ए के राइट में होगा, एक कंडीशन है मेरे पे कि सी जो ए और बी के बीच में है, एक कंडीशन है मेरे पे कि जो सी है वो बी और ए के बीच में है। इन दोनों में फर्क समझ लो, यहीं पे क्लियर कर लो सारी चीज। ठीक है, कि एक कंडीशन तो ये है, सी बीच में है ए और बी के, लेकिन यहाँ पे तरीका अलग है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, देखो कि ए और बी के बीच में होना चाहिए, बट इमीडिएट राइट ऑफ ए, जो सी होगा वो ए के जस्ट राइट में होना चाहिए, पहली बात मुझे यहाँ पे बताओ, ध्यान से थोड़ी कॉन्सेंट्रेट करना, थोड़ी एफर्ट लगाना। जो ए है, ए का लेफ्ट राइट कहाँ होने वाला है, अगर आप जो मैं बोलने वाला हूं, अगर आप वही सोच रहे हो, फिर बहुत ही मजा आने वाला है। ए का फेस इस साइड है, मतलब मैं ए हूं, मैं इस साइड हूं, तो मेरा राइट कहाँ है, मेरा राइट हैंड ये है, तो ए का भी राइट कहाँ हो जाएगा, ए का राइट यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे बात आ रही है, ए का राइट यहाँ है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि सी इज बिटवीन ए एंड बी एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए, जो सी होगा वो ए के जस्ट राइट में होगा। ए का राइट हमें मिला यहाँ, तो सी फिर होगा यहाँ और बी फिर यहाँ हो जाएगा। कंडीशन हमारी बन गई कि सी इज बिटवीन ए एंड बी एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए। आप ये भी कर सकते हैं, कोई क्या करेगा सीधे कि इसको यहां से यहां कर लेगा, वो वहां नहीं होगा। वहां क्यों नहीं होगा, वहां तो उसका लेफ्ट हो रहा है,
चीज क्लियर हो रही है, वहां तो उसका लेफ्ट हो जा रहा है, राइट। चलो फिर नेक्स्ट कंडीशन करते हैं, ये हमारा हो गया एफ इज सिटिंग बिटवीन ई एंड ए। अब जो एफ है, अब एक ही कंडीशन हमें बची, जो एफ है वो ई और ए के बीच में बैठा है, तो ई यहाँ पे हो जाएगा हमारा। बोलो गाइस, ई हमारा यहाँ पे हो जाएगा ना, तभी तो ई और ए के बीच में हो जाएगा एफ। एफ इज सिटिंग बिटवीन ई एंड ए हु इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ, ये क्या है, हु इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ बी, ठीक है, ये बी है यहाँ पे ना, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, ठीक है, कि बी के जस्ट राइट में कौन है। अब मुझे बताओ, ये बी है, बी बी का जो फेस है वो सेंटर के साइड है, मतलब अभी मैं ये बी हूं, मुझे देखने का ट्राई करो, मैं बी हूं, मैंने ऐसे सेंटर लिया, इसी के डायरेक्शन में देखना चाह रहा हूं, तो मेरा लेफ्ट कहाँ है, लेफ्ट मेरा ये है, मतलब बी का लेफ्ट इस साइड है, और राइट कहाँ है, राइट इस साइड है, तो राइट इस साइड हो गया, तो राइट में क्या है यहाँ पे, डी है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, राइट। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे आपका डी आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको फील करना है चीज को, राइट। बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे चीज होने वाली है, थोड़ी दिमाग लगाने का आपको ट्राई करना है, नाम इसका इंटेलिजेंस है, राइट। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट। एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ, होप आप लोग इसे अच्छे से कर लो, होना ही चाहिए, ठीक है, करना क्या है, होना ही चाहिए आप लोगों से, राइट। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, वही दे दिया मैंने, क्वेश्चन आपको दे रखा है ए बी, सर ए बी सी डी लिखवा रहे हो, सी डी ई एंड एफ, कैपिटल एफ, एफ फेसिंग, फेसिंग सेंटर, फेसिंग सेंटर ऑफ सर्कल, देख रहे हो ना, सर्कुलर अरेंजमेंट है, हर टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ सर्कल, फिर फुल स्टॉप के बाद है ए इज बिटवीन, फुल स्टॉप के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, ए इज बिटवीन बी एंड सी, जो आपका ए है वो बी एंड सी के बीच में है, फिर फुल स्टॉप करके है डी इज बिटवीन, फुल स्टॉप करके आपको बता रखा है कि सर डी इज बिटवीन ई एंड ए, डी इज बिटवीन ई एंड एफ, डी इज बिटवीन ई एंड एफ, ठीक है, ए इज बिटवीन बी एंड सी, ए इज बिटवीन बी एंड सी, डी इज बिटवीन ई, दोनों में सेम, डी इज बिटवीन ई एंड एफ, is immediate left of B, is immediate left of B। और फिर आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि who is immediate, who is immediate right of B, who is immediate right of B, कि B के राइट में क्या होगा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन है आपको ए बी सी डी एंड ई आर फेसिंग सेंटर ऑफ सर्कल, ए इज बिटवीन बी एंड सी एंड डी इज बिटवीन ई एंड एफ, ठीक है, फिर फुल स्टॉप के E is immediate left of B is immediate left of B, who is immediate right of B, तो B के जस्ट राइट में, immediate मतलब उसके जस्ट बगल में, उसके जस्ट बगल में कौन होने वाला है, तो ये आपका होमवर्क होने वाला है, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट कर देना, कोई भी डाउट कोई भी है तो जरूर बताएं। यहाँ पे हमारा सीटिंग अरेंजमेंट होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो थोड़ी अलग लेवल का करने वाले हैं, नाम आपने सुना होगा, कहीं पे मिसिंग टर्म उसे लिखा रहता है, ठीक है, कहीं पे मतलब आपको वो 3-4 नंबर दिए रहते हैं, बोला जाता है कि यहाँ पे जो मिस हो रहा है, मतलब ये एक टाइप के सीरीज टाइप का ये रहता है, लेकिन थोड़ी अलग यहाँ पे रहता है, हल्का सा यहाँ पे प्रोग्राम में चेंज होता है, ठीक है, प्रोग्राम में हल्का चेंज यहाँ पे रहता है, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी आप देख लेते हैं जरा, मिसिंग टर्म को, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से भी आपका आता है, बस ये जैसे हमने सीरीज में करा था उसी टाइप के यहाँ पे हो जाता है। देखो जैसे आपसे क्वेश्चन जो मिसिंग टर्म का कॉन्सेप्ट रहता है ना, वो कुछ इस टाइप से रहता है, जैसे आपको ये बॉक्स बना दिया होगा उन लोगों ने, है ना, बढ़िया सा यहाँ पे बॉक्स बना दो, जो भी है बॉक्स होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, वट जो भी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रो ये कर ली, एक रो ये कर ली, ठीक है सर, एक ये कर ली, अच्छा इनको तो खड़े वालों को तो वैसे हम कॉलम कहते हैं, ठीक है, ये आपके रो हो गई। यहाँ पे आपको दिया गया ये है आपका ए, ये है आपका 2, राइट, ध्यान से देखना, एक ही बारी में चीज क्लियर कर लो, ये C4 है, ये आपका E6 है, ये आपका G3 है, ये आपका I5 है, ये आपका क्या है I5 है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये आपको फाइंड करना है, ये आपका यहाँ पे M5 है, ये आपका यहाँ पे 09 है, सॉरी ये आपका यहाँ पे O9 है, ठीक है, इसके बाद ये आपका यहाँ पे Q है और ये आपका 14 है। बोला गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, मतलब वहां पे वो टर्म मिसिंग हो रखा है ना, यहाँ पे ये टर्म है जो पद है यहाँ पे ये मिस हो रखा है, ये हमें फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब जो भी होगा यहाँ पे इवन ऑड प्राइम वगैरह सब कुछ आपको देख के करना है, राइट। आप सबसे पहले, हर कोई इंसान की फितरत है, सबसे इजी वे में जाएगा, है ना, कि ये ए से सी पे जा रहा है, यहाँ पे ए सी ई है, आप बोलोगे सर ए के बाद बी को छोड़ के ए बी सी, डी को छोड़ के ई, ई के बाद एफ को छोड़ के जी, एच को छोड़ के यहाँ पे आई,
आई के बाद जे को छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा देख लेना, ठीक है, के आएगा यहाँ पे, है ना, देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, एक एक को छोड़ के यहाँ पे के आ गया। फिर देख एल को छोड़ के एम, एन को छोड़ के ओ, पी को छोड़ के क्यू। तो ये हमारा प्रॉपर यहाँ पे ऑर्डर चल रहा है, मतलब परफेक्ट चल रहा है। इसके बाद फिर हम नंबर को देखते हैं, 2 4 6, फिर यहाँ पे 3 5, फिर यहाँ पे 5 9, यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ी अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप हम यहाँ पे देख लेते, देखो ये यहाँ पे 2 4 6 है, 3 5 ये क्या है, 5 9 ये, पहले इसको मैं ऑर्डर देखने का ट्राई करो, फिगर आउट करने का ट्राई करो। देखो 2 प्लस 4 मैं करूंगा 6 आ जाएगा, ठीक है सर, 2 प्लस 4 करोगे 6 आ जाएगा। ऐसे में यहाँ पे 5 प्लस 9 करूंगा 14 आ जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 प्लस 5 ही होगा। अगर मैं 3 प्लस 5 करूंगा कितना आएगा, 8 आ जाएगा, जो कि आपका के 8 हो जाएगा, जो कि वहां पे ऑर्डर को भी फॉलो कर रहा है। नंबर को ऐसे भी कर सकते हो, 2 3 5 4 5 9 एंड 6 8 14, यहाँ से भी आपका सही जा रहा है। तो ये ऐसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे मिसिंग टर्म के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, देखो कुछ इस टाइप से भी यहाँ पे होगा कि आपको यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, यहाँ पे आपको ये दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लिखा है आपका 16 और यहाँ पे लिखा है आपका 256। अब यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, कि अपना दिमाग लगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं पता, आपको यहाँ पे 2 दिखेगा, बोलेगे 2 का भी कोई काम नहीं, आपको 16 दिखेगी, तो 16 देख के आपके माइंड में एक चीज आएगी कि ये कहीं ना कहीं 4 का स्क्वायर होगा, कहीं ना कहीं 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर आप देखोगे कि 256, मैंने बोला 20 तक स्क्वायर याद कर लेना, मैथ में भी आपके काम आएंगे, रीजनिंग में भी काम आएंगे, ठीक है। तो 256 होता है आपका बताया 16 का स्क्वायर। आप बोलोगे ठीक है सर मिल गया हमें, कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ ये होता है 4, अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ ये होता है 16, अगर मैं 16 का स्क्वायर करता हूँ ये होता है 256। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, तो यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आएगी, 4 वैल्यू आपकी यहाँ पे आने वाली है, राइट। एक और क्वेश्चन देख लो, एक डब्बा फिर बना, चलो इस डब्बे में बनाया तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस डिब्बे को मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, बिल्कुल मजेदार तरीके से करना है गाइस, हमें जो हम मिसिंग टर्म वाला कर रहे हैं ना, बहुत मजेदार तरीके से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करो, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि क्या होने वाला है, बस आपको वहाँ पे हल्का सा ट्राई करना है, ठीक है। अपने इंटेलिजेंस को यूज करो, माइंड को यूज करो, ठीक है। चलो ये एक बार हम कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका क्या होने वाला है। अब तक तो ये डस्टर इसे मिट जाता पूरा, है ना, बन भी जाता अब तक, लेकिन इंसान वे ना इजी वे की तरफ जाने का ट्राई करता है। आपको यहाँ पे दे रखा है, ये हमारे यहाँ पे 0, ये हमारे यहाँ पे 3, ये है मेरा यहाँ पे 8, ये है 15 24, ये आपका 35, ये है 48, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपका यहाँ पे 80 है। ये आपका होमवर्क ही बना लेते हैं, बहुत ईजी है, थोड़ी ट्राई करना वहां पे कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। प्लस माइनस करके आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वहां पे क्या होने वाला है, कि वहां पे क्या होने वाला है, ठीक है। ध्यान से करना, ठीक है, बढ़िया हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये 35 लिखा है मैंने, ठीक है, 8 15 24, ठीक है, और 15, ओके। तो बहुत बढ़िया, सिंपल है, वहां पे ट्राई करना। मैंने बोला इसमें आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इवन ऑड स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट, यहीं से प्राइम नंबर वगैरह ये से होता है सारा, ठीक है। तो इस पे चेक कर लेना। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको, इस टाइप से भी रहता है, क्योंकि हम मिसिंग टर्म की बात कर रहे हैं, मिसिंग टर्म इस टाइप से भी तो मिस रह सकता है, इस टाइप से भी गाइस ये मिस रह सकता है, ठीक है। ये क्या बन गया, है ना, 1 2 3, ये आपका यहाँ पे सी, ये आपका यहाँ पे ए, और ये दे रखा है आपका यहाँ पे आर, ठीक है, ये बंद है। ये आपको यहाँ पे दे रखा है बी, ये आपको यहाँ पे दे रखा है ए, ये आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन मार्क, ये आपको यहाँ पे दे रखा है सी, ये आपको यहाँ पे दे रखा है एच। बोला जाएगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ऑप्शन आपको है यहाँ पे वी के एल टी, ये आपको बताना यहाँ पे क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे वी करता हूँ तो सी ए आर वी, कार्व वर्ड नहीं है, बी ए सी सी सी, आई मीन वी कर रहे हैं, बी ए वी सी एच, ये भी कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं होने वाला। के को देखो, सी ए आर के, कार्क नहीं है वर्ड, बी ए के सी एच, बैक्च, कुछ नहीं वर्ड ही नहीं बन रहा, ठीक है। एल को देखो, सी ए आर कार्ल हो सकता है, बी ए एल सी एच ये भी नहीं है। टी को देखो, टी को देखो, सी आर टी कार्ट है, बी ए टी सी एच बैच है, ठीक है। तो आपका टी आंसर आ जाएगा। मिसिंग टर्म हम कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको ये चीज भी क्लियर हो चुकी है, राइट, ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। लास्ट एक और दूसरा टाइप मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस टाइप से आपको रह सकता है क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन को पेपर, पता नहीं क्या हो गया मुझे, ठीक है। इस शहर को ये क्या हुआ है ना, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट को ये क्या हो गया है,
राइट। तो गाइस बेहतरीन कमेंट कर दो एक बढ़िया वाला, ठीक है, जो चीज अच्छी लग रही है। देखो इस टाइप से आपको ट्रायंगल बने, त्रिभुज आपको बना रखे हैं, ये ऐसा है और ये कैसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बढ़िया है। टी बना दो, ऐसा है, ऐसा है। यहाँ पे आपको दे रखा है 25, 7, 24, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको दे रखा है 5, 3, 4, ये बढ़िया है, 3, 4, 5, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे ये दे रखा है 9, ये दे रखा है आपको यहाँ पे 40, ये दे रखा है आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब बोला कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताओ भाई साहब, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताओ। हम क्या क्या देखेंगे यहाँ, आप यहाँ बोलोगे इसे अगर मैं प्लस करता हूँ, पहली बात आप प्लस ही करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे दूसरे वे में देखना चाहो, इजी वे है, यहाँ पे आप बोलोगे सर 7, 24, 25, 3, 4, 5, 9, 40 क्या होगा। एक चीज यहाँ पे देखो, भले ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट, लेकिन इंटेलिजेंस आप यूज कर सकते हो, इंटेलिजेंस आप यूज कर सकते हो। ये 24 प्लस 1 25, 4 प्लस 1 5, तो 40 प्लस 1 41 यहाँ पे होना है। लेकिन ये कैसे हुआ है वो चीज देखो जरा। 7 का स्क्वायर मैं अगर करूं तो वो होता है आपका क्या 49, और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो 49, मतलब 7 का स्क्वायर इन दोनों का प्लस, 3 का स्क्वायर 9 इन दोनों का प्लस, 5 प्लस 4 9, 9 का स्क्वायर 81 इन दोनों का प्लस, 40 प्लस 41 81, राइट। ऐसे भी देख लो, 24 प्लस 1 25, 4 प्लस 1 5, 41 प्लस 1 41, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 81 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कुछ, सॉरी 41 हो जाएगा, 81 तो हुआ है ना, 41 हो जाएगा, लिखा भी यहाँ पे, क्लियर। तो ऐसे आपके यहाँ पे मिसिंग टर्म करना है, मिसिंग टर्म से यही आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनने हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो भी कर लेना, ठीक है। इंटेलिजेंस है, वैसे आएगा नहीं, हर चीज मैंने आपको हर तरीके से बता दिया, राइट। तो इसके बाद आप थोड़ी हम दूसरी तरफ मूव करते हैं। अभी तक हम ये सारा वर्बल टाइप का कर रहे थे कि हमें अपने माइंड पे फोकस करना होता था कि क्या क्या मतलब उसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह हमें करनी होती थी। अब जो नेक्स्ट आने वाला है वो नॉन वर्बल आने वाला है, ठीक है। नॉन वर्बल वो आपका आने वाला है, मतलब इमेज वगैरह आएंगी, सीधे आकृति वहां पे आनी है, आपको ऑड वगैरह कुछ करते हैं वो भी हम आप एक बारी देख लेते हैं। थोड़ी पानी वानी पी लो, आगे हम प्रोसीड करते हैं। ओके चलो, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में क्या होता है, मतलब जिसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको कुछ भी फिगर दिए जाएंगे। चलो एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ। एक इसमें फर्स्ट जो हमारा आएगा, फर्स्ट जो टाइप आएगा इसमें, वो आएगा हमारा क्या, फिगर क्लासिफिकेशन। फिगर को हमें क्लासिफाई करना होता है, या इसमें आप ये समझ लो आपसे ऑड आउट पूछे जाते हैं कि इसमें ऑड को आउट करो, जो थोड़ी विषम है, जो और बाकियों से अलग है, उसे हमें बताना है वहां पे, ठीक है। देखो अगर मैं आपको क्वेश्चन दो, आपको अभी समझ आएगा। आपको क्वेश्चन आएगा कि पिक ऑड, ठीक है, जो यहाँ पे ऑड होगा उसे आपको फिगर आउट कर देना है, राइट। देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तो आपको ये बना रखा है, यहाँ पे ये डॉट है, यहाँ पे ये डॉट है। दूसरा अगर मैं आपको यहाँ पे ये फिगर बनाने का ट्राई करूँ, तीसरा मैं अगर आपको ये फिगर बनाने का ट्राई करूँ, ये आपका इस टाइप का है, यहाँ पे ये आपकी लाइन हो जाएगी, और ये एक डॉट हो गया, ये दूसरा डॉट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका ये है, सही बन जा। नेक्स्ट वन ये है, यहाँ पे आपकी लाइन है, यहाँ पे आपको बता रखा है, सॉरी ये वाली लाइन नहीं है, यहाँ पे आपकी वर्टिकल लाइन है, ये वाली लाइन है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ जो आपका ऑप्शन है, वो आपका कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है, मेरी पलकें हैं तेरी पल को से मिला दे, है ना, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, राइट। तो देखो इसमें बोला ए बी सी डी, इसमें से ऑड कौन सा है वो आपको बता देना, इसमें इनमें से ऑड कौन सा है वो आपको बता देना है। आप इसमें देखो, ये सिर्फ देखने वाला काम है, यहाँ पे आप कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है। देखने में काफी मजा आता है ना, ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ पे देखना है। आप देखोगे एक डब्बा है, डब्बा डब्बा डब्बा, सही है, लाइन है लाइन है लाइन है लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट है 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 डॉट है। दिखा कुछ कुछ पता चला कि सर यहाँ पे जो डॉट है वो लाइन के दोनों साइड है, लेकिन यहाँ पे एक ही साइड है, ये थोड़ी हमें मजा नहीं आ रहा इसे देखने में, थोड़ी अलग सा लग रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल बुद्धिमत्ता है, अमौखिक अमौखिक मौखिक 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 अमौखिक बुद्धिमत्ता है, ठीक है। चलो तो ये चीज आपको कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन है आपका, ये है आपका ए, ये है आपका ई, ये है आपका जेड, और ये है आपका एन। बोला गया ए बी सी डी में से ऑड कौन सा है, इनमें से ऑड कौन सा है। इस टाइप से भी आपको इसे हम लेटर क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, लेकिन सब चीज देखने से ही हो रही है ना। आप बोलोगे सर ऑड कौन सा है, इसमें आपको दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे वो जो वोवल कॉन्सोनेंट वाला काम भी नहीं हो, क्योंकि ए ही तो आपके वोवल्स है, जेड एन आपके कॉन्सोनेंट है, यहाँ से भी आप ऑड आउट नहीं कर पाओगे। फिर क्योंकि हम देखो नॉन वर्बल है, आपको वहां पे फिगर ही देखना है। अगर मैं ए को देखूं, एक लाइन ये है, पहले ए को ऐसे भी लिखते हैं ना, ऐसे लिखा जाता है ए को ना, ए को आपको कैसे लिखा है, ऐसे लिखते हैं ए को, ठीक है। ये आपकी एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है,
एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, 1 2 3। बट अगर मैं इसमें देखो 1 2 3 4 अलग सा लग रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा ई की, ये आपका थोड़ी अलग सा है। ठीक है, तो ऐसे गाइज आप लोगों को यहाँ पे कर देनी है चीजें। तो ये आपका फिगर क्लासिफिकेशन है। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपको, बस वहां पे फिगर ही दिए जाते हैं। राइट, चलो नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आपको फिगर आउट करना है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा। देखो अगर मैं आपको ये वाला बोलूं, ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, ए ऑप्शन ये है आपका। ठीक है, ए ऑप्शन ये है आपका, बी ऑप्शन ये है आपका, बी ऑप्शन ये है आपका, सी है आपका, ये है, ये है, ये है। ठीक है, एंड डी है आपका। ये बोला गया इसमें से ऑड पिक करो, कि जो सबसे ऑड है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे पिक कर देना है। तो बताओ गाइस यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, वो चीज आपको बता देनी है। बोलोगे सर ये एरो है, ठीक है, ये भी आपको दिख रहा है, एक लाइन, हर किसी में यहाँ पे कितनी लाइन है, तीन लाइन है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे ऑड हमें देखना है कि यहाँ पे सर हमारा ऑड क्या हो जाएगा। तो बताओ ऑड क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात आपको दिख जाएगी। सर यहाँ पे तीन लाइन है, यहाँ पे भी एक दो तीन लाइन है, यहाँ पे भी एक दो तीन लाइन है, बट यहाँ पे सिर्फ दो लाइन है, जो कि एक दूसरे को मैंने कई लाइन बना दी मैंने वहां पे। ठीक है, दो लाइन है यहाँ पे। ठीक है, जो कि आपके एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, राइट, इंटरसेक्ट भी कर रही हैं, राइट। तो ये आपका ऑड हो जाएगा, ऑड है ना, दो लाइन है। ठीक है, ऐसे करोगे आप। एक और कर लो, चलो आपको मैं दिया, एक है आपका पी, एक है आपका ई, एक है आपका आई, एक है आपका ओ। इसमें से आपको ऑड बताना है, ऑड कौन सा होगा। यहाँ से आपको दिख जाएगा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ये पी यहाँ पे क्या है, पी यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये अलग ही हो जाएगा। ए ई आई ओ यू आपके वोवेल्स होते हैं, तो यहाँ से ये एक जैसे, ये अलग है, ऐसे भी आपको यहाँ पे दिख सकता है। राइट, तो गाइस ऐसे करोगे आप लोग क्वेश्चन। बाकी कई सारे क्वेश्चन इसमें है, कई सारे क्वेश्चन इसमें है, वो आप देख लेना। आपके पास बुक तो कोई ना कोई बुक होगी, ऑब्वियसली कोई ना कोई बुक आप लोगों के पास होगी। प्रिपरेशन भी आप अच्छे से कर रहे होंगे, बिल्कुल मुझे से आप चीजों को कर रहे होंगे। एक इस टाइप से भी आ सकता है, जैसे इस टाइप से भी रहेगा, जैसे ये आपको दे दिया, ये एक ट्राइंगल है, आंसर ट्राइंगल है। ये आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर है। ये आपका यहाँ पे क्या है, पेंटागन है, पेंटागन है। बोला जाएगा आगे क्या आएगा। अब आपको यहाँ पे ऑर्डर देखो, यहाँ पे 1 2 3 3 साइड, 1 2 3 4 4 साइड, 1 2 3 4 5 5 साइड। तो आगे क्या आएगा, डेफिनेटली सर आगे हमारा 6 साइड वाला आएगा, जिसे हम हेक्सागन कहते हैं, राइट। तो ये चीज, आप ये सारे आपके क्या है, पॉलीगन है। मैथ में हमने हर चीज पढ़ रखी है। ऐसी चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे, मजा आएगा, राइट। एक और कर लेते हैं, ये आपका सर्कल है, यहाँ पे ये डंडी है, ये सर्कल है, यहाँ पे आपकी ये डंडी है, ये सर्कल है, यहाँ पे आपके ये डंडी है। क्वेश्चन है कि इसके आगे क्या आएगा। सिंपल सी बात है, एक 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 डंडी बढ़ती जा रही है, तो एक डंडी हम यहाँ भी लगा लेंगे, एक डंडी हमने यहाँ लगा दी, पूरा वो हो गया, आंसर हमारा आ गया। बोलो कोई दिक्कत। ऐसे गाइस आप लोगों ने क्वेश्चन को करना है, कोई भी डाउट हो बताना। बस यहाँ पे बताने का मेन एम आपको ये है कि आपको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी तो आपको देखना है कि वहां पे क्या चीज फॉलो हो रही है, और हर चीज का एक प्रॉपर लॉजिक होता है वहां पे। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से बाकी आपको करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, पहले ऑप्शन भी साथ साथ वहां पे आपको देख लेना है। ठीक है, ऑप्शन भी देखोगे तब ज्यादा आप लोगों को फील आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद एक और चीज यहाँ पे थोड़ी, अगर मैं इमेज की बात करूँ आपको, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ी अगर यहाँ पे मतलब इमेज की मैं बात करूँ, कभी कभार वहां से भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो इमेज होती है, कोई भी इमेज है, मान लो कोई भी चीज देख रहे हो, अगर मैं किसी भी चीज को मिरर में देख रहा हूं, तो उसकी जो मिरर इमेज बनती है वो कैसे बनती है। तो इस चीज को याद रखना, जब भी आप अपने आप को मिरर में देखते हो, शीशे में देखते हो, तो क्या दिखता है। अगर आप अपना राइट हैंड ऊपर कर, अगर आप अपना दायां हाथ ऊपर करते हो, तो शीशे में आपको दिखता है कि आपने अपना बायां हाथ खड़ा करा होगा। ठीक है, मतलब वो लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट दिखाता है। इसे हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं, जिसे मैं यहाँ पे कहूंगा लेटरल इन्वर्जन, हम इसे कहते हैं। जो कि मैंने आपको लाइट वाले चैप्टर में बताया था, कि जो आपके प्लेन मिरर होते हैं वो क्या करते हैं, लेटरल इन्वर्जन करते हैं, राइट। लेफ्ट को राइट, इसका मतलब होता है कि वो लेफ्ट को क्या दिखाएगा, राइट दिखाएगा, और राइट को क्या दिखाएगा, लेफ्ट दिखाएगा। शीशे के सामने चले जाना, राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो ये आपकी मिरर इमेज बनती है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, जैसे आपसे बोला जाएगा ये आपका फन, कि जो फन की मिरर इमेज होगी वो क्या होगी। ये पेपर में एक क्वेश्चन भी आ रखा था कि फन की मिरर इमेज क्या होगी। अब यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना है, अपना माइंड यूज करना। चाहे तो आप बुक में भी देख लेना, कोई भी बुक होगी डेफिनेटली, उसमें अगर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस होगा तो डेफिनेटली आपको वहां पे ये सारी चीजें दे रखी होंगी। ठीक है, तो वहां पे जितने भी लेटर होते हैं उनकी आपको मिरर इमेज बतानी है। अगर मैं आपको बोलूं ए की मिरर इमेज क्या होगी, बोलोगे सर लेफ्ट को राइट दिखाना, राइट को लेफ्ट, ए की तो ए ही होगी, समझ पा रहे हो। अगर मैं बोलूं बी की, वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट को ये राइट दिखाता, राइट को लेफ्ट, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, कुछ इस तरह मेरी पलकें,
ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ सी, सी का ये ऐसे कर देगा, बिल्कुल कर देगा। अगर मैं बोलूँ एम, एम का बोलो, एम का क्या करेगा सर, एम का तो एम ही होगा, एम को ऐसे पलट देगा। मैं बोलूँ डब्लू, डब्लू का क्या, इसे भी ऐसे ही पलट देगा, ये ऐसे हो जाएगा। एक्स का भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। समझ आ रही है बात। अगर मैं बोलूँ एन का, एन का क्या होगा, एन का जरा देख लेते हैं। देखो ये है आपका एन, ये आपका यहाँ पे एन। अब इसने इसे उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो देखो ये वाली डंडी, ये वाली डंडी इधर आ गई, ठीक है सर। अब इस वाली डंडी को दिखाते हैं, ये वाली डंडी ने जाना है उधर, चलो मान लो ये डंडी भी आ गई इधर। अब ये थर्ड वाली डंडी कहाँ आएगी, ये देखो अभी ये ऐसे है, इसको इसने पलट देना है तो पलट देगा तो ये ऐसे हो जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ गाइस। ये इसे ऐसे दिखा देगा क्योंकि ये ऐसे पलट गया। ऐसे मान लो उठा के तुमने इसे ऐसे पलट दिया तो इमेजिन करो तो ये बीच वाली लाइन ऐसे हो जाएगी, एन का ये हो जाएगा, ठीक है। यू का बोलो, यू का क्या होगा सर, यू का यू होगा। एफ का बोलो, एफ का क्या होना है, एफ का ये है तो इसे पलट देगा, ये ऐसे बना देगा तो इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी कि हाँ, आपने लिख दिया ऐसे एफ। अब एन कहाँ जाएगा यहाँ पे, वो चीज आपको देखनी है। एन यहाँ आ जाएगा ना, एन आपका यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ आके यू तो ऐसे रहेगा तो ये इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। क्योंकि लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, इसको ये इधर दिखा देगा, इसको इधर दिखा देगा, और उसे लेटरल इन्वर्जन तो उसने करना ही करना है, तो ये आपके यहाँ पे मिरर इमेज हो जाएगी, ठीक है गाइस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ऐसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं मिरर इमेज पे भी, क्वेश्चन आपसे कभी कभार पूछे जाते हैं। बाकी अपने हिसाब से देख लेना, मेन कॉन्सेप्ट तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ने आपको बता दिया। यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है हल्की फुल्की प्रैक्टिस करना, बाकी क्वेश्चन इस पे आएंगे इंटेलिजेंस में, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा आपका, डोंट वरी, राइट। देखो अगर मैं आपको बोलूं 1128 है, ये 1128 है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। पहली बात बोलोगे सर 8 तो यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, होना है ऐसे। लेकिन इसने जो वहां पे नंबर है, डिजिट है, उन्हें लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट भी तो करना है। अगर मैं बोलूँ 2 का क्या हो जाएगा, देखो 2 का ये ऐसे हो जाएगा, इसे ये ऐसे घुमा देगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये तो 2 ही बन गया। कैसे होगा, ऐसे, ऐसे होगा, हाँ ऐसे होगा गाइस ये, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ 8, 8 का तो 8 ही रहेगा, 1 का 1, 1 का 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कुछ 5 के जैसा, 8 5 1 1 के जैसा ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये था गाइस आपका किस चीज के बारे में, मिरर इमेज के बारे में, जहां से आपको क्वेश्चन आता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस हम कर रहे हैं। और ठीक है, और जो आप लोग नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो ना, ऐसे कब तक चलेगा बताओ। एक लाइक नहीं हो पा रहा तुमसे, और कमेंट करो बढ़िया वाला, राइट। वाटर इमेज की मैं बात करता हूँ, ध्यान देना। वाटर इमेज में आपका क्या होता है, मिरर इमेज में क्या था, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, जिसे हम लेटर इन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पे हम एक वर्ड लिखते हैं जिसे हम कहेंगे आपका वर्टिकल इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब होता है उल्टा करना, इनवर्जन। वर्टिकल मतलब ये वाला, वर्टिकल लाइन से कहते हैं, मतलब ये क्या करेगा, ये टॉप को बॉटम कर देगा, टॉप को बॉटम कर देगा, और बॉटम को टॉप कर देगा। मतलब ऊपर वाले को नीचे दिखा देगा, नीचे वाले को ऊपर दिखा देगा, ठीक है। कि सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, है ना, कि सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, ये वही वाला काम यहाँ पे करता है आपका कौन, वाटर इमेज। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एफ की वाटर इमेज बताओ, बढ़िया है सर, एफ की वाटर इमेज हमने बोला, ये ऊपर वाले को क्या कर देगा, नीचे कर देगा, ऊपर वाले को क्या कर देगा, नीचे कर देगा, और नीचे वाले को ऊपर कर देगा। तो ये ऐसा यहाँ पे आपका एफ की मिरर इमेज नहीं, वाटर इमेज बन जाएगी। अगर मैं बोलूँ आपको ये है एम, एम की वाटर इमेज बताओ, बोल दोगे सर डब्लू हो जाएगी, वेरी गुड, ठीक है। और एम की मिरर इमेज क्या थी, मिरर इमेज तो उसकी एम ही थी, लेकिन यहाँ पे वाटर इमेज क्या हो जाएगी, क्योंकि वो उसे उल्टा कर देगा, राइट। एक्स क्या करोगे, एक्स का एक्स ही होना है। समझ पा रहे हैं बात, तो ऐसे आपको गाइड चीजें कर लेनी है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, मिरर इमेज वगैरह, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। इसके बाद इसी में आपका एक और चीज आता है, कभी कभार आपसे पूछा जाता है, क्या आपसे पूछा जाता है कभी कभार, क्या पूछा जाता है, काउंटिंग फिगर। कि फिगर को हमें यहाँ पे काउंट करना होता है, तो वो चीज भी हम यहाँ पे एक बार देखें कि फिगर को हम कैसे काउंटिंग करते हैं, ठीक है। काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर, और यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और चीज है यहाँ पे गाइस, आपका क्या, वेन डायग्राम, उसका भी देखता हूँ, या तो सेपरेट आएगा या इसी में आएगा। वेन डायग्राम को सेपरेट छोटा वीडियो ट्राई करूंगा डालने का, उसमें थोड़ी लॉजिक ज्यादा रहता है, ठीक है। देखो काउंटिंग फिगर में आपका क्या होना है, आपसे बोला जाएगा, देखो सिंपल, अगर मैं आपको ये मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ठीक है सर, इसे सही करने का ट्राई करता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने इसे ऐसे कर दिया, ठीक है सर, बढ़िया है। फिर मैंने यहाँ पे इसे ऐसे कर दिया, कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ट्राई करना, ये सारे स्क्वायर आपके बनेंगे, ठीक है, ये सारे स्क्वायर बनेंगे, ये स्क्वायर है आपका, ठीक है, ये आपका स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर है, इनको समझना कि ये सारे स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आपके स्क्वायर है। बोला जाएगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, आपसे क्या क्वेश्चन आएगा,
टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हमें बोलना है। आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर दोगे 10, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ये आंसर होगा आपका गलत, ठीक है। क्यों होगा, तो वो चीज हमें देख लेनी। सबसे पहले देखो, हमें बोला टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, ये तो ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्क्वायर तो हमें दिख रहे हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ी इंटेलिजेंस के हिसाब से देखोगे तो देखो, एक स्क्वायर ये भी तो बनेगा। ये देखो, ये वाला स्क्वायर नहीं है, ये भले ही यहाँ पे मैंने डायग्राम थोड़ा सही नहीं बनाया, लेकिन ये स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर हो गया, ठीक है सर। तो 10 + 1, फिर देखोगे सर, अगर आपने वो बोला तो ये भी तो फिर स्क्वायर बनेगा, ये वाला। फील कर पा रहे हो चीज को फील कर पा रहे हो, +1 कर दो। फिर बोलोगे सर ये है तो फिर ये क्यों नहीं होगा, ये वाला भी तो होगा, फिर देख पा रहे हो, ये वाला भी हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 10 11 12 13, तो टोटल स्क्वायर हो यहाँ पे 13। ये है काउंटिंग फिगर का रोल, ठीक है। आई बात समझ में, ऐसे आप लोगों को आंसर कर देने, राइट, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं, नेक्स्ट मैं अगर एक बढ़िया क्वेश्चन आपको देता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना कि यहाँ पे आपका काउंटिंग फिगर, कैसे आप फिगर को काउंट करना है वो चीज ध्यान से देखना। मैंने आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रखा है, ठीक है सर, बढ़िया ट्राइंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे बढ़िया ट्राइंगल है, बना लो, कहाँ दिक्कत आ रही है। ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया कुछ इस तरह, कुछ किस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, ध्यान से देखो, ठीक है सर, बढ़िया है। फिर मैंने यहाँ पे कर दिया कुछ किस तरह, फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। एक आपका हो गया ये, ठीक है, एक आपका हो गया ये, ठीक है, एक आपका हो गया ये। कुछ इस तरह मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना दिया। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, टोटल, क्या क्वेश्चन है, टोटल स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, टोटल स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे बतानी है कि यहाँ पे टोटल कितनी लाइन है, कितनी स्ट्रेट लाइन है, वो चीज हमें यहाँ पे बता देनी है। अब देखना ध्यान से गाइज, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये एक लाइन तो आपके यहाँ से देखो, एक लाइन ये आपकी 1, ध्यान से देखना, 1 2 एंड 3, 1 2 3, 3 तो ये हो गई, ठीक है। फिर मैं देखूंगा 3 के बाद ये होगी आपकी 4, ये होगी आपकी 5, ये होगी आपकी 6, ये होगी आपकी 7, ये होगी आपकी 8, ये होगी आपकी 9। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कितनी हो जाएंगी आपकी, 9 हो जाएंगी। बोलो क्लियर है बात, ऐसे आपको यहाँ पे फिगर को काउंट करना है, राइट। एक मैं आपको और दे दे रहा हूँ, एक मैं आपको और दे दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको आपको होमवर्क करना। बाकी ट्राइंगल कई कई टाइप के रहते हैं, कई टाइप के रहते हैं, ठीक है। देखो ये वाला भी है एक, ये है, ये है, ये है, फिर से मैंने वही डायग्राम बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये है आपका, ये है आपका, ये है आपका, ठीक है, ये है आपका, ये क्या बना दिया मैंने, सही होगा ये, चलो देखते हैं। ये है आपका, नहीं यार गलत बन गया, ये तो मुझे गलत लग रहा है, ये हो गया। अच्छा चलो फिर से बनाता हूँ इसको, फिर से बनाता हूँ इसको, ठीक है। ये ये ये, ठीक है, एक तो आपका ये हो गया, फिर आपका ये, अच्छा ये वाला होता, ये लाइन हो गई, फिर आपकी ये लाइन हो गई, फिर आपकी ये लाइन हो गई, ठीक है। फिर आपकी ये लाइन हो गई, फिर आपकी ये लाइन हो गई, फिर आपकी ये लाइन हो गई, ठीक है सर। फिर आपकी क्या हो गई, अच्छा इनको ना मैंने बराबर करना था वैसे, ये ये वाली लाइन हो गई एक, ये लाइन हो गई 2, इसको सीधे मानना, ये वाली लाइन हो गई आपकी 3, इसे थोड़ी सीधा ही कर देता हूँ, यहाँ से इस लाइन को कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये हो गया आपका ये। कहीं देख बोला जाएगा कि इसमें टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी है, ठीक है। तो देखो इसमें चेक कर लेंगे, आपका होमवर्क है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, दिख रहा होगा जैसा पहले था वैसे है, लेकिन थोड़ी सी इसमें हल्का सा चेंज हो रहा है, हल्का सा चेंज इसमें और है। होप आप लोग उसे फिगर आउट कर पाएंगे। तो गाइस ये था आपका यहाँ पे क्या टोटल जो काउंटिंग फिगर होते हैं, ठीक है। एक मैं आपको यहाँ पे और बताने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखो इसे तुम खुद करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, काफी टाइम इस पे लगेगा, ठीक है। कुछ इस तरह है ये, मतलब थोड़ी हाई लेवल का भी है, ठीक है। ये आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। यहाँ से मीडियन इस पे जा रहा है, यहाँ से मीडियन इस पे जा रहा है, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा तो, ठीक है। बोला जाएगा कि इसमें टोटल ट्राइंगल कितने हैं, टोटल ट्राई एंगल कितने हैं। गाइस अगर आप इसे फाइंड करोगे ना, मतलब देखो एक ट्राइंगल तो बड़ा बड़ा हम देखें, एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है, एक ट्राइंगल आपको ये वाला दिख रहा है, एक ट्राइंगल आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला, एक ट्राइंगल आपको फिर ये वाला दिख रहा है, एक ट्राइंगल फिर आपको ये वाला दिख रहा है, एक ट्राइंगल आपको फिर ये वाला दिख रहा है, एक ट्राइंगल आपको फिर ये वाला दिख रहा है, ऐसे ऐसे इसमें ना कई सारे ट्राइंगल होंगे, ठीक है। एक ट्राइंगल हम देखें तो ये वाला भी आपको यहाँ पे दिखेगा, कौन सा, ये वाला, ध्यान से देखना, ये वाला, ये वाला, ये वाला तो हो गया आपका एक, एक फिर आपको ये वाला दिखेगा, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, समझ पा रहे हो। एक फिर आपको दिखेगा कौन सा,
ये वाला तो खैर हमने देख लिया। फिर आपको दिखेगा कौन सा, एक ये वाला भी दिखेगा, इधर इधर इधर, समझ पा रहे, एक आपको ये भी दिखेगा इधर इधर इधर। ऐसे ना इसमें टोटल पता कितने ट्रायंगल होंगे, टोटल इसमें आपके 16 ट्रायंगल होने हैं। टोटल कितने ट्रायंगल होंगे आपके, 16 ट्रायंगल होने हैं। एक सेकेंड, हाँ टोटल इसमें कितने ट्रायंगल होने हैं हमारे, 16 ट्रायंगल आपके इसमें हो जाने हैं। ठीक है, तो गाइज ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं, बाकी ये थोड़ी हाई लेवल का है, इसे नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपको इतना ही नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। कोई भी डाउट होगा तो जरूर बताना, ठीक है गाइज, कोई भी अगर डाउट होगा तो जरूर बताना, राइट। ऐसे आपको इसमें सारी चीजें कर लेनी है। यहाँ पे आपकी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस भी होती है कंप्लीट। नेक्स्ट मैं इसका एक बार आपको वेन डायग्राम करवाऊंगा और क्लॉक एंड कैलेंडर करवाऊंगा, जल्दी फिर इंटेलिजेंस आपकी खल्लास। होप जबरदस्त आपको यहाँ ये सेशन लगे होंगे। ठीक है, काफ़ी टाइम मैंने इन पे दिया कॉन्सेप्ट वो करने में, है ना, उसके बाद आपको बताने में। फिर देखो कितना टाइम लगता है वीडियो अपलोड करने में, एडिटिंग करने में, उसे रेंडर करने में, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना डाउट सेशन जरूर दिया करो, सपोर्ट जरूर किया करो, और मेन चीज़ इस वीडियो को शेयर वेयर जरूर कर लेना, इतनी टाइम आपको लगा है, राइट। अगर आप चाहते हो सपोर्ट करना तो शेयर वेयर आप इस चीज़ को कर सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक